अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे यानी हिंदुओं को आप मरवा दोगे। 6 दिन की यात्रा मेरी रही, कहीं दंगा नहीं हुआ। दंगा तो तेजस्वी कराना चाहते हैं। दंगा कैसे कोई करा लेगा? नीतीश कुमार जी के रहते दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में त्रिशूल लिए घूम रहे हैं और तेजस्वी ने चेतावनी दे दी है कि अगर दंगे जैसा कुछ तांडव हुआ तो जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे। इसे बिहार में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल है, आखिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी किस बात पर ईंट से ईंट बजा रहे हैं? आखिर बिहार में हो क्या रहा है? जवाब में पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। गिरिराज सिंह भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा अररिया पहुंचती है तो उनके सामने अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का एक बयान आता है। यही बयान पूरे विवाद की जड़ है। प्रदीप सिंह कहते हैं अररिया में रहना है तो उसे हिंदू बनना होगा। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है। इसी बयान के जवाब में तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने वाली बात कही। साथ ही कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने उल्टा नफरती बयान देने वाले सांसद को ही वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा दे दी है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। तेजस्वी के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बात हिंदू स्वाभिमान यात्रा की कर लेते हैं। 6 दिन की ये यात्रा बिहार के सीमांचल इलाके से गुजरी, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। पूरी यात्रा में गिरिराज सिंह की कोशिश हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने की रही। उनकी यात्रा का ही नाम हिंदू स्वाभिमान है। ये बात अलग है कि बीजेपी और गठबंधन में सहयोगी जेडीयू ने इस यात्रा से दूरी बनाई थी और इसे निजी यात्रा बताया। हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगाने आया हूँ। अररिया के जिस कार्यक्रम में सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर बवाल हो रहा है, उसी कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने धन, धरती और धर्म पर खतरे की बात कही तो एक दूसरे इवेंट में त्रिशूल को लेकर बयान दिया। ये त्रिशूल आप अपने घर में रखें और जब इनकी रक्षा, इनका सम्मान, इनकी पूजा महादेव के रूप में करेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग भी कर ले। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लव थूक लैंड जिहाद से लेकर सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद के बयान पर विवाद होने और तेजस्वी के बयान के बाद उनका जवाब भी आया है। पहले तो मैं तेजस्वी जी को धन्यवाद दूंगा कि इतनी लॉयल्टी अगर पूरे समाज पर होता, बिहार वासियों पर होता तो समझ में आता। इनके नजर में केवल बिहार में कोई नागरिक है तो मुसलमान ही है। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने आ गए हैं। इनको फर्क नहीं मालूम होता कि उन मुसलमानों को भी बांग्लादेशी, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि 71 के बाद के जो हैं वो अवैध हैं, तो उन पर भी उनका वही प्यार है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है।
सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि गिरिराज ने हिंदी स्वाभिमान यात्रा पार्टी के लिए की अपने लिए। सीमांचल को ही क्यों चुना, जहां किशनगंज में 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% और भागलपुर में 18% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। भागलपुर को जोड़ दें तो इस यात्रा के जरिए 31 सीटों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। बता दें कि 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। यात्राएं, बयान सब वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे के पत्रकार अमरेंद्र कुमार और सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट जितेर बहादुर सिंह ने। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। मुनादी पिटवा दीजिए, काहे कि हम मायके आ रहे हैं। लल्लन टॉप अड्डा, जहां दुनिया भर की हस्तियां आती हैं, दर्शकों से बात करती हैं और अपने तजुर्बे बताती हैं। ये लल्लन टॉप अड्डा आ रहा है बिहार। बापू सभागार पटना में जमेगा ये लल्लन टॉप अड्डा 25 अक्टूबर को। स्टैंड अप कॉमेडी के लोग आएंगे, दुनिया जहां के जोक सुनाएंगे, गायक आएंगे, स्वर लहरियों पर आपको सवार करवाएंगे, एंटरप्रेन्योर आएंगे, पैसा कमाने और जिंदगी जीने के मकसद बताएंगे, शिक्षाविद बताएंगे, कहेंगे विद्या ददाति विनयम, यानी गुरु मौज तो पढ़ाई में है और है मुक्ति। इसके अलावा आएंगे बिहार के वो स्वप्नदर्शी जो आगे की राह बताएंगे। कितना कुछ है जानने को अपने नायकों और नायिकाओं से। तो आइए इस लल्लन टॉप अड्डा में, क्योंकि मुनादी वालों ने कह रखा है मायके वालों को न्योता समय से पहुंचे। और इस अड्डे में शिरकत करने के लिए आपको रजिस्टर करवाना होगा अपने आप को लल्लन टॉप की वेबसाइट या ऐप पर। वहां एक बैनर दिखेगा, क्लिक चटकाइए, बेसिक से ब्यौरे भरिए और एंट्री फ्री है। तो आइए 25 अक्टूबर को जमाते हैं मायके में अड्डा। बापू सभागार पटना, 25 अक्टूबर, लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।